Am I audible, Advika? Yes, ma'am. Good evening. Good evening. कल हमने शुरू किया था चैप्टर 6 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 1। टॉपिक का नाम था डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर और हमने किए थे 8 एग्जाम्पल। आज हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल 9। डेरिवेटिव का यूज रेट निकालने में। डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। कॉन्टिन्यूड एग्जाम्पल नंबर 9। जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर पर मिनट की रफ्तार से डिक्रीज हो रही है। तो आप पहले बता दीजिएगा कि आपने लेंथ को एक्स माना। आप सीधा dx ओवर dt लेके मत शुरू हो जाना। पहले क्या बता देना कि लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। कहाँ गिवन है लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल? अच्छा गिवन है, तो फिर तो मानने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैंने आज माइनस क्यों लगाया? कल तो किसी भी क्वेश्चन में माइनस नहीं लगाया था, क्योंकि वो घट रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब हर मिनट में 3 सेंटीमीटर लेंथ डिक्रीज हो जाती है और ब्रेथ बढ़ रही है, ब्रेथ इंक्रीज हो रही है। हर मिनट में 2 सेंटीमीटर ब्रेथ बढ़ जाती है। तो जो नया रेक्टेंगल बनेगा वो लेंथ कम और ब्रेथ ज्यादा का बनेगा। हर मिनट लेंथ घटती जा रही है और हर मिनट ब्रेथ बढ़ती जा रही है। रेट गिवन है। आगे बढ़ते हैं। ये व्हेन वाला काम तो बाद में होगा, सबको पता है कि ये पुटिंग तो बाद में होगी। बताइए पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज, एरिया का रेट ऑफ चेंज, दोनों का रेट ऑफ चेंज मांगा है। चलो कर लेते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। चेन रूल हमें आता है, डीपी ओवर dt, टू बाहर, dx ओवर dt। यहां बेटे तीन तीन वेरिएबल है। कौन है तीन तीन वेरिएबल? पेरीमीटर भी वेरिएबल बढ़ता घटता रहेगा, एक्स भी वेरिएबल लेंथ बढ़ती घटती रहेगी, वाई भी वेरिएबल वाई बढ़ता घटता रहेगा। तीन तीन वेरिएबल है यहाँ। पेरीमीटर भी वेरिएबल, एक्स भी वेरिएबल, वाई भी वेरिएबल। तो इसलिए तीन तीन डेरिवेटिव आए, डीपी ओवर dt भी, dx ओवर dt भी, dy ओवर dt भी। अब जब x, अच्छा इसमें तो x और y बचा ही नहीं भरने के लिए। dx ओवर dt इज -3, dy ओवर dt इज -2, आंसर इज -2। अच्छा अब आंसर -2 आया, लैंग्वेज लिखवाना। इसका मतलब पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, अब जरा देख लो मैं क्या लिख रही हूं, कहां गया माइनस? जब डिक्रीजिंग वर्ड लिख दिया तो माइनस कोई लगाएंगे वहां पर। तो क्या बताया हमने कि पेरीमीटर हर सेकंड, सेकंड नहीं सॉरी, पेरीमीटर हर मिनट 2 सेंटीमीटर कम होता जाएगा। यदि इसका पेरीमीटर 14 है तो इस ट्रायंगल का 12 हो जाएगा, इस ट्रायंगल का 10, ट्रायंगल बोल रही हूँ, रेक्टेंगल का 10 हो जाएगा, इस रेक्टेंगल का 8 हो जाएगा। हर मिनट 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से पेरीमीटर घटता जा रहा है। तो जब आपने डिक्रीजिंग वर्ड लिख दिया माइनस हटा दो। एक चीज और क्या बताई थी कल, यूनिट कहां लिखनी है? आंसर स्टेटमेंट। अब आपको ये नहीं लग रहा कि इसका तो यूज ही नहीं हुआ, एक्स और वाई का एरिया में होगा। सेकंड पार्ट अच्छा इन्होंने ये भी नहीं बताया पेरीमीटर घट रहा है एरिया, बस उन्होंने कहा रेट बताओ। तो कैलकुलेशन के बाद हमें पता चल गया कि पेरीमीटर बढ़ेगा नहीं, पेरीमीटर घटेगा। अब एरिया जज करते हैं, एरिया बढ़ेगा या घटेगा? प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, dy ओवर dt 2, dx ओवर dt -3। अब वो वाली हेडिंग, कौन सी हेडिंग? जब x 10 और y 6 होगा
तो डीए ओवर dt 2 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 6 20 माइनस 18, ये पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, बेटा ये हमने कैलकुलेट करके पता लगाया। ओरल आप पता नहीं लगा पा रहे थे कि लेंथ घट रही है ब्रेथ बढ़ रही है, तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया, हमें ओरल नहीं पता लगा सकते थे कि पेरीमीटर बढ़ेगा घटेगा, एरिया बढ़ेगा घटेगा। तो आपने क्या नोटिस किया, पेरीमीटर तो हर नए रेक्टेंगल का घटता जा रहा है, एरिया हर नए रेक्टेंगल का बढ़ता जा रहा है। तो ये कैलकुलेशन ने बताया हमें। अच्छा ओके, मैं डिराइव कर देती हूँ। मैंने जो ग्रुप में फॉर्मूले भेजे थे उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है, बट मैं उसको ना अब यहाँ पे बना के दिखाऊंगी। क्यों, रटा हुआ भूल गए तो हम एग्जाम में बैठे बैठे एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेंगे। एक मिनट रुक जाइए, सब लोग 9 कर लें। शैल आई वेट? मैंने आइसोसेलेस में सबको पता है दो साइड इक्वल होती है, मैंने उनके लिए सिंबल स्मॉल ए यूज किया और बेस के लिए सिंबल बी यूज किया, बेस के लिए सिंबल बी यूज किया। अब ये बताना कि ये जो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है, सॉल्यूशन मत देखना प्लीज। और ये नेगेटिव लिया मैंने डिक्रीजिंग के कारण, कौन घट रहा है इस रफ्तार से, कौन घट रहा है, इक्वल वाली साइड्स, तो ये किसकी वैल्यू हुई, डी ओवर डी टी। सो सिंपल। फिक्स्ड बेस का मतलब है बेस फिक्स है, कौन घटता जा रहा है, ये जो इक्वल साइड्स हैं ये घटती जा रही है इस रफ्तार से। बेस फिक्स है, बट रेक्टेंगल में क्या था, लेंथ घट रही थी ब्रेथ बढ़ रही थी, कोई फिक्स नहीं था। फिक्स के ऊपर लिख दो वर्ड कांस्टेंट, फिक्स्ड के ऊपर वर्ड लिख दो कांस्टेंट। यानी जब तुम बी का डेरिवेटिव करोगे तो क्या करोगे बेटा, जीरो। और यदि बी मल्टीप्लाई में हुआ तो क्या करोगे, बाहर बिठाओगे। तो बी विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो फिक्स्ड वर्ड का मतलब है पेस ना बढ़ रही है ना घट रही है, और जो ना बढ़ता है ना घटता है वो कांस्टेंट होता है, जो बढ़ता है घटता है वो वेरिएबल होता है। पक्का? तो इस पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अब देखो, यदि वो कह देते कि बेस 5 सेंटीमीटर है, रिदम सुनो, यदि वो कह देते ट्रायंगल की बेस 5 सेंटीमीटर है, हम पजल ही ना होते। क्यों पजल ना होते, क्योंकि वो डिजिट दे देते और डिजिट तो हमें पता है 5 सेंटीमीटर कांस्टेंट, तो आप 5 का डेरिवेटिव जीरो ही करते। बट आज इन्होंने क्या कहा, फिक्स्ड बेस बी, तो लेटर बी से बंदा पजल हो सकता है और बी का डेरिवेटिव गलती से बंदा डीबी ओवर डीटी कर सकता है, नहीं करना है। इसीलिए फिक्स्ड वर्ड को अच्छे से अंडरलाइन कर लो
कि इस क्वेश्चन में फिक्स्ड वर्ड का बहुत महत्व है। अब क्या मांगा है, डीए ओवर डीटी देके, फिक्स्ड बेस देके क्या मांगा है। पेज टर्न हो गया मेरा। हाउ फास्ट, अब देखो, अब इन्होंने शर्तिया कह दिया एरिया डिक्रीज होगा, क्यों? अरे दिख नहीं रहा है कि जब बेस फिक्स्ड है तो जो नया ट्रायंगल बनेगा वो पुराने से छोटा बनेगा, जो तीसरा बनेगा और छोटा, चौथा और छोटा, तो एरिया पक्का घटेगा। वहां कोई फिक्स नहीं था, क्यों? लेंथ घट रही थी, ब्रेथ बढ़ रही थी, हमें नहीं पता एरिया डिक्रीज होगा, पेरीमीटर डिक्रीज होगा, कौन इंक्रीज, बट यहां तो निश्चित है कि एरिया पक्का घटेगा ही घटेगा। अब जिसे डेरिवेट करना है, रेक्टेंगल का एरिया हमें रटा पड़ा है, हमने उठाया डेरिवेट कर दिया। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया बहुत कम बच्चों को याद होता है, तो मैं डिराइव करवा रही हूं। एग्जाम में भूल गए तो आपने फेयर में डिराइव कर दिया, टीचर नंबर नहीं काट सकता कि फेयर में डिराइव क्यों किया, रफ में डिराइव करते, कोई नहीं नंबर काट सकता। क्यों रब किया मैंने ये, इक्वल साइड्स नहीं लग रही हैं, मैं इक्वल साइड्स दिखाना चाह रही थी। ऑल्टीट्यूड डाल लो, चलो बताओ, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड ही मीडियन होती है, तो ये b/2 और ये बेटा b/2 हो जाएगा। ज्योमेट्री तो ना सिखाऊं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों इक्वल, कॉमन, 90 डिग्री ईच, RHS, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये b/2 और वैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाला ऑल्टीट्यूड मीडियन का रोल प्ले करता है, ये वाला नहीं करेगा, केवल ये वाला ऑल्टीट्यूड। इतना एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देना है। इसमें पाइथागोरस बोलो, इन ट्रायंगल ABD पाइथागोरस बोलो। H² कितना हो गया, H कितना हो गया, 4 को बाहर बुला लो। डिवाइड में रूट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, सब्ट्रैक्ट में मत दे देना दोनों को रूट अलग अलग, कुछ बच्चे इसको करते हैं 2a-b, तो ऐसे कलाकार बच्चों का कुछ नहीं कर सकते हम। ऐड और सब्ट्रैक्ट में रूट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, मल्टीप्लाई और डिवाइड में रूट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अरे तुम्हारे पास H आ गया, H एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, H निकाल लिया तुमने, तो आपने बेटा क्या डिराइव कर दिया, आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला डिराइव कर दिया। यदि ये घर से रट के चले गए तो यहां से शुरू करना क्वेश्चन, यदि भूल गए तो वहीं बोर्ड में बैठे बैठे ही डिराइव कर लेना। मेरी फॉर्मूला शीट में ये फॉर्मूला है, जो मैंने चैप्टर शुरू होने से पहले ग्रुप में फॉर्मूला शीट भेजी है, उसमें ये फॉर्मूला है। अब जरा डेरिवेट करवाना विद रिस्पेक्ट टू टी, देखूं कितने लोगों ने मेरी बात सुनी। कैसे करूं डेरिवेट, प्रोडक्ट रूल लगाऊं, प्रोडक्ट रूल नहीं, क्यों नहीं लगेगा प्रोडक्ट रूल की मैम, अभी तो डिस्कस हुआ, इट इज अ, बाहर बैठेगा और यहाँ बच्चा प्रोडक्ट रूल लगा के डीबी ओवर डीटी घुसाता है। ओ भाई डीबी ओवर डीटी कहां से लाए, बी तो कांस्टेंट है। प्रोडक्ट रूल बाहर, चेन रूल, रूट यू 1/2 रूट यू इंटू यू का 8a, यस 8a के साथ ये मिसिंग मिलता है मुझे, मैक्सिमम कॉपी में ये मिसिंग मिलता है। कैसे आया रिदम, b² का 0, 4a² का 8a, और a का कौन करेगा। यदि यहाँ पे होता विद रिस्पेक्ट टू a, विद रिस्पेक्ट टू a, तो 4a² का केवल 8a होता, बट अब क्या है विद रिस्पेक्ट टू t, और ये सब कहाँ पढ़ लिया आपने, चैप्टर 5 में, यही तो किया एक हफ्ता चैप्टर 5 में। विद रिस्पेक्ट टू a होता रजत तो ओनली 8a होता, विद रिस्पेक्ट टू t है तो इसलिए dA ओवर dt। बस अब क्या, dA ओवर dt भर दो, कितना है dA ओवर dt, -3, 4 2 जा 8, अच्छा 2 भी गया, क्या क्या बचा फिर, a बचा, b बचा, और आपको पता है dA ओवर dt पहले भर दिया जाता है और इस स्टेप पे भी मार्क्स मिलते हैं। अब ये बता दो वेन वाला कॉन्सेप्ट, वेन वाला कॉन्सेप्ट, अच्छा बी तो फिक्स है ही, ए को कितना भरने को बोला इन्होंने, वो वेन वाला कॉन्सेप्ट करवा दो। वेन ए को कितना भरने के लिए बोला,
क्वेश्चन में से ढूंढ के बताओ। व्हेन वाला कॉन्सेप्ट करवा दो। ए को बी भरने के लिए बोला, कैसे पता चला? और यदि यहाँ पे बी की जगह 5 होता तो ये क्वेश्चन तुम्हें और आसान लगता। ये बी देख के घबराहट हो रही है, फिर वो कहते हैं व्हेन ए इज इक्वल टू 5, समझ में आ जाता है ए को 5 भरना है। बट आज ए को बी भरना है, क्योंकि बी एक कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। भर दो ए को बी, तो नया डीए ओवर डीटी हो जाएगा ए की जगह बी, ए की जगह बी, ए की जगह बी। एक बी √3, एक बी बाहर, एक बी कट गया, 3 से √3 कट गया। मैच कर ले 1 मिनट, वरना गलती ढूंढ लेंगे। ओके, आ गया। आज इन्होंने पहली बार यहाँ यूनिट लिखी है, यहां नहीं लिखेंगे यूनिट। क्या लिखोगे? देयरफॉर एरिया इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ √3b यूनिट। मैंने यहां हाथ क्यों रखा? मैं ये देखना चाह रही थी मिनट लूं या सेकंड लूं, सेंटीमीटर लूं या मीटर लूं। इसलिए मैंने यहां हाथ रखा कि मैंने यहां से आइडिया लगाया यूनिट का। तो ये क्वेश्चन पिछले साल 2-3 बच्चों को बहुत टिपिकल लगा था। तो यदि हमारी मेंसुरेशन स्ट्रांग होगी तो हमें ये चीजें आसान लगेंगी। डेरिवेशन के कारण इतना लंबा हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ डेरिवेशन। आदित्य, आद्विका, कोई स्टेप दोबारे? नो मैम। नो मैम। नेक्स्ट ट्राई करिए।
वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रफ्तार से। तो उस बलून में हवा भरी जा रही है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। बताइए सरफेस एरिया किस रफ्तार से इंक्रीज हो रहा है? रेडियस 2 सेंटीमीटर लास्ट में भरना है। डीवी ओवर डीटी देकर डीएस ओवर डीटी मांग रहे हैं। और अब मैं ये जगह छोड़ रही हूं, अभी पता चल जाएगा ये जगह क्यों छोड़ी। क्योंकि जब डीएस ओवर डीटी निकाला जाएगा तो किसकी सख्त जरूरत पड़ेगी, और डीआर ओवर डीटी क्वेश्चन में गायब है, इसलिए मैंने ये जगह छोड़ी। तो इसका मतलब वॉल्यूम का यूज करके पहले डीआर ओवर डीटी पता कर लो, वो डीआर ओवर डीटी यहां भर देना। पहले मैंने बाद वाला पोर्शन क्यों किया, ईशिका एग्जाम्पल 11 से समझ लो बेटा। मैम मैंने 10th भी समझ लिया। ओके, डीएस ओवर डीटी में डीआर ओवर डीटी की बहुत सख्त जरूरत है, तो इसलिए पहले वॉल्यूम कर लेंगे। और मैंने 3 में से 0 मिलते हुए देखा है बोर्ड में, कोर में भी अप्लाइड में भी। क्यों? फॉर्मूला गलत लगाते हैं, 4/3 पाई और क्यूब की जगह 2 मतलब हेमिस्फेयर का लगा दिया, कहीं का फॉर्मूला कहीं फिट कर देता है बच्चा। स्टार्टिंग गलत, टीचर का काम आसान, काटा 0। क्या जरा सी बेवकूफी, फॉर्मूले नहीं याद कर सके, तो वो देख लेना सब अपना अपना। डेरिवेटिव 3r² dr ओवर dt, dv ओवर dt इज 3 dv ओवर dt। तो जब इसकी स्टेप वाइज मार्किंग होगी तो dr ओवर dt के मार्क्स मिलेंगे कि बच्चे ने dr ओवर dt निकाल के दिखाया। स्टेप वाइज मार्किंग में dr अपॉन dt के नंबर मिलेंगे। अब ये dr अपॉन dt यहां भर दो यूजिंग 1। वेन वाला काम कब करूंगी, लास्ट में। अच्छा ये बात मैं कल भी 5-6 बार बताई, आज भी 5-6 बार बताऊंगी। वेन वाला काम कब करूंगी, लास्ट में। बट मेरे ही टेस्ट में कुछ बच्चे शुरू में ही करेंगे वो काम, यहीं पे डीआर ओवर डीटी भरते हुए आर भी भरेंगे। 6/r, जब डीएस ओवर डीटी आ जाएगा यहां तक भी नंबर मिलेंगे। पहले डीआर ओवर डीटी के स्टेप के नंबर मिलेंगे, फिर डीएस ओवर डीटी के नंबर स्टेप के नंबर मिलेंगे, और अब वेन के नंबर मिलेंगे। और अब आंसर स्टेटमेंट विद यूनिट, आंसर स्टेटमेंट विद यूनिट। सरफेस एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आया तो इंक्रीज हो रहा है। आज हम लोग, हेलो, 6:30 तक एग्जाम्पल्स ही करेंगे। वो जो क्वेश्चन 6 मैंने कहा था सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल का, कल एक्सरसाइज के डाउट्स के साथ लेंगे। आज का होमवर्क है रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। कल सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल के भी डाउट्स एंड 6.1 के भी डाउट्स। सरफेस एरिया इस रफ्तार से बढ़ रहा है, इसका मतलब डीएस ओवर डीटी दे दिया। ओ भाई, क्यों बोला मैंने ये ओ भाई, इतना आसान क्यों बोला, बोलो। सेम नहीं है, उल्टा कर दिया।
अब सरफेस एरिया का यूज करके dr/dt निकालो। कर लिया? हाँ कर ही लिया होगा यार, क्या है, दोनों एक जैसे दे दिए। और कोई नई वैरायटी दे देते। दोनों ही एक जैसे दे दिए। स्फेयर ही है ना, कहीं मेरा फॉर्मूला गलत हो जाए। स्फेयर ही है क्या? ds/dt इज 2। पहले मिलेंगे यहां तक के नंबर, dr/dt तक के नंबर मिलते हैं। अब हम यूज करेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला, dv/dt। और अब हम यहां भरेंगे dr/dt की वैल्यू यूजिंग इक्वेशन 1। 4 भी गया, पाई भी गया, एक आर बचा, यहां तक के नंबर मिलेंगे। और उसके बाद वेन आर के नंबर मिलेंगे। देखो यदि ये 3 मार्क्स में आया तो 1 मार्क यहां मिलेगा, 1 मार्क यहां मिलेगा, आधा नंबर वेन का मिलेगा, और आधा नंबर एग्जामिनर बचा के रखता है यूनिट और आंसर स्टेटमेंट का। इस तरह से 3 मार्क डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो यदि लग रहा है ना यूनिट नहीं लगाई तो कोई बात नहीं, तो आधा नंबर गंवाने के लिए तैयार रहना। तो भाई ये 11-12 तो एग्जैक्टली सेम मिल गए। सब लोगों ने करेक्शन कर ली मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के टेस्ट की? रजत करेक्शन पूरी हो गई? अथर्व, आप उस दिन ऑनलाइन थे, करिए करेक्शन। कहां से लाते हो इतना स्टॉक? पहली बार मिले हो सुबह से? तो कहां से लाते हो इतना स्टॉक? एक सिलेंड्रिकल ड्रम है, उस ड्रम में पेट्रोल है। वो पेट्रोल, वो ड्रम वर्टिकल है, और पेट्रोल इस ड्रम में से लीक हो रहा है। किस रफ्तार से? कैसे पता चलाएं कि ये क्या चीज है? पेट्रोल लीक होना, इस रफ्तार से लीक होना। यस, dv/dt। गलती बताओ मेरी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वॉल्यूम घटेगा जब लीक होगा, तो dv/dt नेगेटिव, बिकॉज वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग इस रफ्तार से। रेडियस ऑफ द ड्रम 25 एंड हाइट ऑफ द ड्रम 1 मीटर। फाइंड द रेट at which level of the petrol is decreasing when level is 80 सेंटीमीटर। चलो when की बात तो अलग है, 80 सेंटीमीटर से तो कोई बंदा पजल नहीं होता। अब कुछ बताना है, कुछ इंपॉर्टेंट बताना है, सभी लोगों को सुनना है। ऑनलाइन वाले काम छोड़ दो, पेन छोड़ दो, सुन लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बता रही हूँ। हमारे सिलेबस में 2 तरह के बर्तन के क्वेश्चन आएंगे, एक वेसल कॉनिकल, एक वेसल सिलेंड्रिकल। अभी कॉनिकल के आगे आने हैं। जब कॉनिकल वेसल से, अथर्व भैया इधर, जब कॉनिकल वेसल से लीकेज होगी, मान लो पहले लेवल यहां तक था, लीक होते होते लेवल यहां तक पहुंच गया, तो रेडियस भी बदल गया इस पेट्रोल का, और हाइट भी बदल गई। और लीक हुआ, लेवल यहां तक पहुंच गया, रेडियस भी बदल गया, पेट्रोल की हाइट भी बदल गई। बट सिलेंड्रिकल वेसल में
लेवल पहले पूरा भरा हुआ था, यहां तक आ गया, रेडियस वही फिक्स रहा, जो पहले था वही रेडियस फिक्स रहा, केवल क्या बदली, हाइट ऑफ द पेट्रोल। घटते घटते यहां पे आ गया, तो अब भी क्या बदला, रेडियस उतना ही रहा, क्या चेंज हुई, हाइट। तो क्या ध्यान रखना है कि जब लीकेज कोनिकल वेसल से हो तो रेडियस एंड हाइट बोथ विल बी वेरिएबल, कोई कांस्टेंट नहीं होगा। बट जब लीकेज सिलेंड्रिकल वेसल से हो, हाइट विल बी कांस्टेंट। गलत, रेडियस विल बी कांस्टेंट एंड हाइट विल बी वेरिएबल। ये बात बड़ी ध्यान रखनी है, और इसका यूज है इसमें, अभी बता रही हूं। आर एंड एच बोथ आर वेरिएबल, ओनली एच इज वेरिएबल, आर इज फिक्स्ड कांस्टेंट। पेट्रोल की शेप तो सिलेंडर की शेप रहेगी, तो रेडियस कभी कम ही नहीं होगा, बट यहाँ पे दोनों चीजें कम होंगी। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अब मैंने रेडियस को बेधड़क 25 भर दिया, बट मैं हाइट को 1 क्यों नहीं भर पा रही। रेडियस को बेधड़क 25 भर दिया, हाइट को, अच्छा मीटर और सेंटीमीटर कोई बात नहीं, सबको सेंटीमीटर में कर लो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। मैं हाइट को 100 क्यों नहीं भर पा रही, क्योंकि वो तो वेरिएबल है। मैं हाइट कैसे भर दूं, हाइट को भी 100 भर दिया, डीवी ओवर डी टी 0 आ गया, पूरा कांस्टेंट। लेकिन यदि कोनिकल वेसल होता तो ना मैं आर भर पाती ना मैं एच भर पाती। एक मिनट, क्वेश्चन में डी आर ओवर डी टी भी आएगा, डी एच ओवर डी टी भी आएगा, बट इस क्वेश्चन में डी आर ओवर डी टी कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा डी आर ओवर डी टी कभी भी, मान लो आर 25 ना भी दिया होता, आर 25 ना भी दिया होता, पाई आर स्क्वायर विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, बाहर बैठेगा। डेरिवेट कौन होगा, वेरिएबल। याद रहेंगी मेरी बातें जो मैं इतना फोर्स दे दे के समझा रही हूँ, रहेंगी याद। तो यहाँ पे ये क्यों दिया है, कंफ्यूज करने के लिए, जिससे बच्चा यहाँ भर दे 100 और हम 0 दे दें। बट हम 0 नहीं लेंगे, हम एच को 100 नहीं भरेंगे। तो बता दो डीवी ओवर डी टी, 625 पाई बाहर, डी एच ओवर डी टी, डीवी ओवर डी टी को भर दो -10। ओ भाई, एक चीज और यूजलेस दे रखी है, 80 सेंटीमीटर का यूज क्यों नहीं हुआ, इसमें एच ही नहीं है। सुनो, यदि यहां होता एच स्क्वायर, सोनाक्षी यदि यहां होता एच स्क्वायर, तो क्या आता डेरिवेटिव, 2h, फिर इस एच का काम आता, तब मैं एच को 80 भरती बाद में, मेरे पास तो एच ही नहीं है। तो यानी ये भी यूजलेस और ये भी यूजलेस। ये दो फिगर इस क्वेश्चन में बुरी तरह पजल कर देती है बच्चे को, बट मुझे नहीं लगता तुम लोग पजल होगे कि मैम कहाँ से भरे एच, एच का डेरिवेटिव में एच कहाँ से आएगा। ठीक है क्या, अब कटिंग वटिंग करो, आंसर मैच करो, यूनिट वगैरह, और माइनस को डिक्रीजिंग लिखो। प्लीज इसको दी एंड तक सही तरीके से पहुंचाओ, और बुक से आंसर ना मैच हो रहा हो तो गलती ढूंढ लेना, बता देना, या मैं मैच कर लेती हूँ बुक से। कटिंग कर लो 5 से। हाँ, पेट्रोल का लेवल किस रफ्तार से घट रहा है, तो यानी हाइट ऑफ द पेट्रोल घट रही है बेटा, लेवल का मतलब बिल्कुल हाइट है। एच के डेरिवेटिव में एच इंटू डी एच ओवर डी टी, कोई नहीं, मैं इसका कंफ्यूजन दूर करती हूँ, आप लोग काम कर लीजिए। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बता, विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी बता, हो गया दूर कंफ्यूजन। एच का डेरिवेटिव 1 इंटू डी एच ओवर डी टी, और यदि विद रिस्पेक्ट टू एच होता तो केवल 1 होता। एच का एच कैसे हो सकता है बाबू, एच स्क्वायर का 2h होता।
आज 2 जून है, आप 10 जून तक चैप्टर 2 की तैयारी करते रहोगे, डिफ्रेंसिएशन नहीं देखोगे? ज्यादा टाइम ले लिया ये चैप्टर 2 में 10 जून, बहुत ज्यादा। कुछ था भी चैप्टर 2 में? अच्छा, 8 को इसलिए मना किया था आपने? 8 को कोई और टेस्ट था आप लोगों का? किसका था 8 को? अकाउंट्स का टेस्ट था। कोई नहीं, 10 के बाद 1 हफ्ता और दे दूंगी चैप्टर 5 की तैयारी के लिए। कुछ लोग 2 के साथ ही कर लेना चैप्टर 5 की तैयारी। Example 1 4 CBSE 2023। यूनिट लगा दी इसमें, महक और दीक्षा पूरा दी एंड तक पहुंच गया। एक पार्टिकल इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। इस कर्व पर एक ऐसा पॉइंट ढूंढिए जहां पर dy/dt 8 गुना हो x के। देखो, ये क्यूबिक कर्व है, हमें नहीं पता इसका डायग्राम कैसा होगा। इस कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढ दो कि इस y कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव 8 टाइम्स हो इस x के बढ़ने की रफ्तार से। मतलब क्या गिवन है, क्या गिवन हुआ? इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बढ़ने की रफ्तार इज इक्वल टू 8 टाइम्स, किसका 8 टाइम्स? एब्सिसा के बढ़ने की रफ्तार, ये गिवन हुआ। पॉइंट तुम्हें ढूंढना है कि ये पॉइंट 2,3 है, या 2,5/2 है, या -6,3 है। माइनस में भी तो हो सकता है पॉइंट। तो ये पॉइंट ढूंढना है, यानी एक्स भी ढूंढना है, वाई भी ढूंढना है। इस कर्व के ऊपर ये पॉइंट ढूंढना है, और एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है। तो कोई बात नहीं, होने दो। इस कर्व को जरा डेरिवेट कर दो, इस कर्व को डेरिवेट कर दो। 6 बाहर, x³ का और 2 का, dy/dt की जगह 8 टाइम्स dx/dt। dx/dt से dx/dt खत्म, 3 2 जा 6, x² 16, x इज इक्वल टू +-4। जब x 4 तो y कितना? 6y इज इक्वल टू 64 + 2। और जब x -4 तो y कितना? -4 का क्यूब -64। आगे पॉइंट्स, यानी इस कर्व पे 2 पॉइंट ऐसे हैं। एक पॉइंट 4 कॉमा कितना आएगा? एक पॉइंट 4,11 और एक पॉइंट -4 कॉमा, अरे इतना अजीब सा, -4 कॉमा -31/3, जहां पर ये नेचर ऑब्जर्व किया गया। क्या नेचर ऑब्जर्व किया गया? ऑर्डिनेट के बढ़ने की रफ्तार 8 गुना एक्स के बढ़ने की रफ्तार, इन 2 पॉइंट पे ये ऑब्जर्व किया गया। तो ये 2 पॉइंट, अब यहाँ पे आंसर लिखने पे अभी भी आधा नंबर कट गया, पॉइंट्स नहीं लिखे। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के छोड़ दी, पॉइंट लिखे नहीं, तो राइटर कोई लिखेगा पॉइंट। चल बच्चे को पूरे नंबर दे दो। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, so the required points are
गिवन, पढ़ लाइन, क्वेश्चन की लाइन पढ़। कर्व के ऊपर ऐसे पॉइंट ढूंढ के दो जहां पर पढ़ो वाई एक्स के मुकाबले 8 गुना तेजी से चेंज हो रहा है, रफ्तार की बात हो रही है। तो वाई के चेंज होने का रेट 8 टाइम्स है एक्स के चेंज होने के रेट से। एक बार जिनको भी कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार मेरे कहने से क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लो, कंफ्यूजन खत्म। वेट करना पड़ेगा। जिनको फुल आउट ऑफ फुल चाहिए उन्हें ये 18 के 18 एग्जाम्पल रिपीट करने पड़ेंगे। मैम यस बेटे। मैम एक बार एग्जाम्पल 14 फिर से बता दो। ओके। इसमें ईशिका, ये कर्व है, ये मैंने रफ डायग्राम बनाया। इस कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसके y के चेंज होने का रेट इज इक्वल टू 8 टाइम्स x के चेंज होने का रेट। x कौन, एब्सिसा, y कौन, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। एक बार लैंग्वेज पढ़ ईशिका, क्या मैंने गिवन ठीक लिखा? यस मैम, सही है। अब हमने कर्व उठाया बेटे, डेरिवेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी। dy ओवर dt की जगह 8 dx ओवर dt भर दिया। सॉल्व करके x की 2 वैल्यू आ गई। x की एक वैल्यू कर्व में भरी, y की एक वैल्यू आ गई, पहला पॉइंट तैयार। x की दूसरी वैल्यू कर्व में भरी, y की दूसरी वैल्यू आ गई, दूसरा पॉइंट तैयार। कोई जबरदस्ती नहीं थी 2 ही पॉइंट आते। मान लो यहाँ x की डिग्री 1 होती तो 1 पॉइंट आता। जरूरी नहीं है 2 ही पॉइंट आंसर में आएंगे। ओके ओके। अब इसको बाद में करना इशिका, पहले 15 करो, 14 के लिए जगह छोड़ दो बेटा। ये जो लैडर है ये 13 मीटर लंबी है और कैसे खड़ी है, दीवार के सहारे खड़ी है। ये सीढ़ी, लैडर सीढ़ी, रक्षित अभी 14 कर रहा है बेटा। ओके। ये लैडर दीवार के सहारे खड़ी है। जैसे ही इसका बॉटम खींचा, ये जो बॉटम है, ये जो बॉटम है, ये रफ डायग्राम, इसका बॉटम में खींचूंगी तो क्या ऐसे बनेगा डायग्राम? लैडर खींच के लंबी हो जाएगी? लैडर की लंबाई तो 13 ही रहेगी कांस्टेंट। लैडर बड़ी कैसे हो जाएगी? तो जब इसका पैर खींचा जाएगा इसका टॉप नीचे सरक जाएगा, फिर दोबारा इसका पैर खींचा जाएगा तो इसका टॉप नीचे सरक जाएगा। तो यानी x तो बढ़ता जाएगा और y घटता जाएगा। तो dx ओवर dt विल बी पॉजिटिव एंड dy ओवर dt विल बी। कि मैम कॉमन सेंस, ये तो डेली लाइफ का क्वेश्चन है। लैडर को नीचे सरकाएंगे तो टॉप नीचे आएगा, फुट आगे जाएगा। किस रफ्तार से पैर को सरकारे, किस रफ्तार से पैर को सरकारे? 2 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 2 मीटर सरका देते हैं लैडर को। बताइए किस रफ्तार से उसकी हाइट घटेगी जब लैडर, ये वैन वाला काम तो बाद में, जब लैडर का फुट 5 मीटर की दूरी पे होगा। तो x को बाद में क्या भरना है, 5। अब इस क्वेश्चन में खुद दिमाग लगाना है, डेरिवेट किसे करें। वॉल्यूम में वॉल्यूम को डेरिवेट कर दिया, सरफेस एरिया में सरफेस एरिया को डेरिवेट कर दिया, पेरीमीटर में पेरीमीटर को डेरिवेट कर दिया। यहाँ वो हिंट नहीं देंगे किसे डेरिवेट करना है। क्या क्लिक होना चाहिए?
कि मैम पाइथागोरस, हमें एक रिलेशन चाहिए एक्स और वाई में, तो वो रिलेशन पाइथागोरस दे देगी। तो ये आपको खुद क्लिक होना पड़ेगा, ये कोई नहीं बता रहा कि पाइथागोरस लगा लो बेटा, कोई नहीं बता रहा। बाय पाइथागोरस थ्योरम, चलो करवाओ डिफरेंशिएट, किसकी रिस्पेक्ट में? 2x dx ओवर dt, 2y dy ओवर dt, 169 का डेरिवेटिव 0, 2 कॉमन आके 0 के साथ चला गया, 2 कॉमन आके 0 के साथ चला गया, तो dy ओवर dt का आंसर आ गया। अब यहां तक भी मार्क्स मिलेंगे। अब यहां कुछ बच्चों का पेन रुक जाता है कि मैम इन्हें बताना चाहिए था x5 y कितना। कुछ बच्चे ने लास्ट ईयर भी बोला कि जैसे रेक्टेंगल में एक्स और वाई दोनों दिए थे, तो मैम यहां भी एक्स और वाई दोनों देने चाहिए थे। हम क्या, हेलो। हाँ भाई, ये क्या किया रजत, पूरा dy ओवर dt ओनली किस में कर लिया? ओनली इन द टर्म्स ऑफ x। क्यों? क्योंकि राइटर ने कहा x को 5 भरना है, x को 5 भरना है। कर लो सॉल्व, और फिर आंसर स्टेटमेंट में माइनस हटा के डिक्रीजिंग लगा के यूनिट लगा देना। सुखलीन अच्छे से कैच कर लिया टॉपिक। शुरू कर ले रजत, कैलकुलेशन छोड़ दे। कर लिया कैलकुलेशन? क्योंकि एटलीस्ट 16 तो पूरा करा दूं ढंग से, 17 18 के तो चांसेस लग नहीं रहे। और 17 18 जैसे 18 19 20 3 क्वेश्चन है। चलो 16 तो करें। कल यदि हम 15 मिनट उसमें ना लगाते सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल में, तो ये आज पूरा हो जाता। मैन, मैन की लंबाई है
2 मीटर, वो स्ट्रीट लाइट की तरफ चल रहा है। स्ट्रीट लाइट, मैन 2 मीटर, ये मैन की दूरी स्ट्रीट लाइट से एक्स है, और ये उसकी शेडो है, ये उसकी शेडो है। यहां स्ट्रीट लाइट है, तो ये मैन की शेडो यहां पड़ रही है, और ये मैन स्ट्रीट लाइट की तरफ जा रहा है। तो इस एक्स के बारे में क्या विचार है? जैसे ये फुट खींच रहे थे, अब मैन स्ट्रीट लाइट की तरफ जा रहा है, तो एक्स के बारे में क्या विचार है? डिक्रीज होगा। तो अब देखो, मैन वॉक्स एट द रेट ऑफ 1/2/3, 5/3 मीटर पर सेकंड नेगेटिव। ये क्या चीज है? मैन वॉक्स, dx/dt है वह, ये यही तो पहचानना है आपको। जैसे वेव वाला क्वेश्चन था, वेव इस रफ्तार से बाहर जा रही है, तो आपने क्या कहा था वहां? dr/dt। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैन की ये डिस्टेंस कम होती जा रही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये क्या चीज हुई? dx/dt। नेगेटिव ले लिया, आगे चलो। स्ट्रीट लाइट की लंबाई 5/1/3 है, और मैन की लंबाई 2 मीटर है। चलो, स्ट्रीट लाइट की लंबाई दे दी। बताइए, उसका जो शेडो का जो टिप है, ये रहा, ये रहा शेडो का टिप, इसकी रफ्तार मांगी है। मतलब शेडो का टिप वॉल से कितनी दूर है? वॉल कह रही हूं, स्ट्रीट लाइट से कितनी दूर है शेडो का टिप? तो यानी x+y का d/dt मांगा है, एक पार्ट में, एक पार्ट में। जो शेडो है, टिप का जो शेडो का जो टिप है, वो किस रफ्तार से बढ़ रहा है या घट रहा है? मतलब ये शेडो लंबी होगी, मैन उसके पास जाएगा। अच्छा, आपने ऑब्जर्व करा होगा रात को, अपनी शेडो कभी ऑब्जर्व की है रात को स्ट्रीट लाइट के पास? क्या ऑब्जर्व किया है? जैसे जैसे स्ट्रीट लाइट के पास जाते हो, शेडो घटती है या बढ़ती है? बढ़ती है, लंबी होती चली जाती है। और स्ट्रीट लाइट से दूर जाओगे, शेडो छोटी 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 होती चली जाएगी। तो इस टिप का पूछा है, टिप की लंबाई क्या लोगे स्ट्रीट लाइट से? x+y। सेकंड पार्ट में क्या मांगा है? केवल शेडो की लंबाई का रफ्तार मांगा है, केवल शेडो की लंबाई, मतलब यस। तो एक पार्ट में मांगा है dy/dt। ऑनलाइन वाले सुन रहे हैं? दो पार्ट है इस क्वेश्चन में। एक पार्ट में शेडो का टिप यानी x+y का रेट मांगा है, और एक पार्ट में लेंथ वर्ड है, शेडो की लंबाई। अब पार्ट 1 किसके बिना नहीं हो सकता? पहले पार्ट 2 करना पड़ेगा। क्यों? जब पार्ट 1 को तुम डेरिवेट करोगे, क्या आएगा? dx/dt प्लस dy/dt। dx/dt तो है, कहां से लाओगे dy? तो यानी इस क्वेश्चन में पहले इन्हें पार्ट 2 देना चाहिए था। ठीक है, अब पाइथागोरस फेल। मुझे क्या चाहिए डेरिवेट करने के लिए? एक्स और वाई में रिलेशन। यहां कहा क्या स्ट्राइक हुआ तुम्हारे दिमाग को? पाइथागोरस। यहां तो पाइथागोरस फेल, क्योंकि ये ना पता है ना चाहिए, हाइपोटेनियस, ना पता है ना चाहिए। तो अब रिलेशन के लिए किसकी मदद मांगे? ट्रिग्नो हमें आती नहीं, पाइथागोरस फेल है। कोर वाले बच्चे तो ट्रिग्नो की मदद लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन से है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मुझे तो एक छोटा दिख रहा है, एक बड़ा दिख रहा। किसी ने 10th में शिद्दत से पढ़ा हो वो बता दो। सिमिलर ट्रायंगल्स, पूरा एक चैप्टर था 10th में। कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है? नाम रखवा दो। ABCDE, बताओ कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है? ABE, सबसे बड़ा ABE। और नाम आपको मेरे ख्याल से, यार 10th में तो सब पढ़े होंगे शिद्दत से, इसका बी बीच में है, तो इसका 90 डिग्री वाला ही बीच में आएगा, क्योंकि नाम यदि उल्टे पुल्टे हो जाए तो काम खराब हो जाता है। बड़े वाली की बेस बताओ, छोटे वाली की बेस बताओ, बड़े वाली की हाइट बताओ, छोटे वाली की हाइट बताओ। ठीक है, कुछ लोग यहाँ बड़े वाली की बेस में ओनली एक्स लिख देते हैं। और बड़े वाले, या एक काम करें ना, पहले मुझे ये लिख देना चाहिए था ना यहाँ पे, बड़े वाली की बेस BE/DE इज इक्वल टू AB
अपॉन सी डी। ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, बात खत्म। 2 8 जा 16, 3 को इधर भेज दो, वाई को उधर भेज दो, आ गया एक्स और वाई में रिलेशन। वो पाइथागोरस से आया, यहां सिमिलर ट्रायंगल से आया। डेरिवेट कर दो, dx ओवर dt की वैल्यू भर दो। 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बिल्कुल करेंगे बेटा। तो dy ओवर dt -1 आ गया। अब देखो, एक चीज बतानी है, एक चीज बतानी है, 1 मिनट। आप ऑनलाइन वाले भी देखिए, इन्होंने ऊपर dy ओवर dt का आंसर +1 दे रखा है, क्योंकि इन्होंने dx ओवर dt नेगेटिव भरा ही नहीं। बट हमारा dy ओवर dt नेगेटिव क्यों आ रहा? ये मैंने लास्ट ईयर भी चेंज कराया था। इन्होंने dx ओवर dt पॉजिटिव भरा, जिससे इनका dy ओवर dt +1 आ गया। अब इनके सॉल्यूशन की लास्ट लाइन पे आ जाओ, लास्ट लाइन पे आ जाओ। क्या कह रहे हैं जी? लेंथ ऑफ शेडो डिक्रीज हो रही है, इसलिए -1। तो हम सही जा रहे हैं, प्लीज आप इसे बुक की तरह मत कीजिए। आप dx ओवर dt को नेगेटिव ही पुट कीजिए, और यहाँ पे क्या शब्द लिखिए, द लेंथ ऑफ द शेडो इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, मीटर या सेंटीमीटर जो भी है। मैं थोड़ा सा समझ में आ गया ना, बुक से चेंज करा रही हूँ। पार्ट 2 करने के बाद अब पार्ट 1 करेंगे, और अब दोनों को नेगेटिव लेंगे, दोनों को नेगेटिव लेंगे। ये -1, ये -1, -2, इसको भी इन्होंने, 1 मिनट 1 मिनट, ये तो 5/3 था शायद, -5/3, 3 एलसीएम, -8/3, इसको भी पॉजिटिव ले रखा है इन्होंने। और मेरे ख्याल से 16 है ये। 15 एग्जाम्पल करके इतना तो आइडिया हो गया होगा कि हम ठीक जा रहे हैं। दोनों पार्ट के आंसर नेगेटिव होंगे, और शब्दों में डिक्रीजिंग वर्ड आएगा। कर लीजिए। इशिका, पहले पार्ट 2 क्यों करा, समझ आ गई बात बेटा? क्योंकि पार्ट 1 में पार्ट 2 की नीड है बेटे। हाँ जी मैम। अपने आप क्लिक होना पड़ेगा पाइथागोरस, अपने आप क्लिक होना पड़ेगा सिमिलर ट्रायंगल। ये आप लोगों की प्रीवियस क्लासेस की नॉलेज का कमाल रहेगा। नहीं, खुद क्यों पता करना पड़ेगा? मैन स्ट्रीट लाइट की तरफ जा रहा, एक्स घट रहा या बढ़ रहा, तो बस फिर। और जो आंसर ऑटोमेटिक आता है, उसमें क्या पता करना, अपना दिमाग तो कहीं लगाना ही नहीं। पेट्रोल लीक हो रहा था, तो पेट्रोल लीक होने पे कम होगा ज्यादा होगा? तो जहां मुंह से कम वर्ड लगा रहा वहां माइनस लगाना बेटा, इसमें तो कुछ घर से रट के ही नहीं जाना। कल एग्जाम्पल 17, एग्जाम्पल 18 प्लस एक्सरसाइज के डाउट प्लस सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल के डाउट्स। तो कल का हमारा शेड्यूल ये रहेगा।